हेलो दोस्तों, एपिसोड 7 की शुरुआत होती है एक बैक स्टोरी से, जहाँ पर दिखाया गया है कि आखिर कौन है जिसने रीन को ये जापान वाला सब्स्टिट्यूट ट्रिप ऑफर किया है। यानी एक पास्ट इवेंट की तरफ चलते हैं जहाँ पर सैंग सिंह रीन के साथ एक हॉस्पिटल आए हुए हैं अपना कुछ चेकअप करवाने के लिए एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास, और वो रीन को बताते हैं कि उनके फादर एक हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं एंड उनके सारे फैमिली मेंबर्स ऑलमोस्ट सब डॉक्टर्स हैं, बट वो डॉक्टर नहीं बन पाए। एक्चुअली उन्हें ऐसा काम करना था जिससे लोग खुश हो पाए, उन्हें कंफर्ट मिले, उन्हें अपने हार्ड एंड पेनफुल टाइम्स को कुछ देर भुला पाए। इसलिए वो आज के डेट में एक एंटरटेनमेंट कम सब्स्टिट्यूट ट्रैवल कंपनी के सीईओ हैं। फिर उन्हें डॉक्टर का कॉल आता है और वो डॉक्टर एक कार्डियोथोरेसिस सर्जन थे जिनका नाम योंग हू है, और वो सैंग सिंह की मेडिकल रिपोर्ट देखकर उन्हें समझाते हैं कि देखो तुम्हारी रिपोर्ट बहुत खराब आई है। एंड फिर उन्हें एक एग्जाम्पल से भी बताते हैं कि देखो ये एक हार्ट है एंड एक चूहे की हार्ट बीट होती है 600 टाइम्स पर मिनट, बट उसकी लाइफ स्पैन 5 साल ही होती है। वहीं एक टॉर्टोइस की हार्ट बीट है सिर्फ 6 टाइम्स पर मिनट और उसका लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 150 ईयर्स होता है। ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि जिसकी हार्ट बीट जितनी ज्यादा रेस में रहेगी उसकी लाइफ उतनी ही शॉर्ट होती जाएगी। एंड अगर कोई इंसान लॉन्ग लाइफ जीना चाहता है तो उसे अपनी हार्ट बीट स्लो रखनी पड़ेगी। बट आजकल के इमोशंस, एक्साइटमेंट से हार्ट बीट बहुत रेस में रहती है, स्पेशली लव के केस में, क्योंकि लव में हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है और ये जो धक धक की आवाज हम सुनते हैं ना, वो सिर्फ हमारे लाइफ स्पैन को कम करने की साउंड है। एंड वो सैंग सिंह को पैनिक करवा देते हैं ये कह के कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी एक्साइटमेंट एंड थ्रिल में बिता दी, यानी तुमने अपने हार्ट को इतना रेस करवा दिया कि अब वो कम्प्लीटली ड्रेन हो चुका है एंड अब तुम जल्दी मरने वाले हो। बेचारा सैंग सिंह बिल्कुल एक्सट्रीम फियर में चला जाता है डॉक्टर की बात सुनकर। उसकी हालत पूरी खराब हो चुकी होती है। लेकिन दोस्तों रिलैक्स, ये सिर्फ एक जोक था बट बड़ा ही सीरियस। फिर ठीक इसके बाद ही डॉक्टर एक आइटिनरी चार्ट रीन को दे देते हैं और उसे इंस्ट्रक्ट करते हैं कि एग्जैक्ट उसी डेट एंड टाइमिंग में तुम वो सारे जगह को विजिट करना। एंड डॉक्टर ये कहते हैं कि उनको एक सर्जरी करना है इसलिए वो नहीं जा पा रहे एंड उनके बिहाफ में वो रीन को भेज देते हैं। यानी अब मिस्ट्री जो है वो धीरे धीरे सॉल्व होती नजर आ रही थी। लेकिन मेन क्वेश्चन अभी भी है कि वो लेडी हारुको है कौन एंड उसकी आइटिनरी और रीन की आइटिनरी एक जैसी क्यों है, वो भी एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ। चलिए फिगर आउट करते हैं। अब कहानी फिर प्रेजेंट में आती है जहाँ पर रीन लग पड़ के वहाँ के साइट सीइंग को कैप्चर करती है, उन्हें एक्सप्लोर करने जैसा उनको कहा गया है। एंड दोस्तों जापान के टूरिस्ट स्पॉट्स की विजुअल कमाल की है, ऐसा लग रहा था मैं खुद ही जापान टूर कर रही हूँ, बिल्कुल कैरिस्मेटिक टाइप, ब्यूटीफुल। एंड यहाँ पर योन सियोक रीन के वीडियोस को एडिट कर रहे हैं कि तभी वो एक चीज रियलाइज करते हैं कि रीन के साथ हारुको हर जगह प्रेजेंट है, जो कि थोड़ा स्ट्रेंज लगता है। एंड योन सियोक ये अज्यूम करते हैं कि शायद रीन और हारुको दोनों के पास सेम ट्रैवल स्केड्यूल है, यानी सेम आइटिनरी है, जैसे कि लास्ट एपिसोड के एंडिंग में मैंने आपको बताया था। एंड रीम अपनी आइटिनरी की हैंडराइटिंग और हारुको की हैंडराइटिंग मैच करती है तो उसे दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल ही लगते हैं। यानी दोस्तों एक चीज तो साफ था कि आइटिनरी डॉक्टर योंग हुंग की नहीं थी बल्कि हारुको की थी। एंड डॉक्टर योंग हुंग के साथ हारुको का आखिर क्या कनेक्शन है, इसलिए रीम इंस्टेंटली सैंग सिंह को कॉल कर देती है और पता लगाने कहती है कि क्या डॉक्टर किसी हारुको को जानते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो जरूर कनेक्शन बन रहा है इन दोनों में। लेकिन सैंग सिंह की हालत अभी भी स्टेबल नहीं लग रही थी, क्योंकि लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि वो पूरा ड्रिंक करके एक मटाल बन चुके थे एंड उसे उठाकर योन सियोक उसे घर ड्रॉप किए थे। बट नेक्स्ट डे सैंग सिंह कम्प्लीटली रिकवर कर चुके हैं और वो चले जाते हैं इस फाइनल मिस्ट्री को डिकोड करने उस डॉक्टर योंग हुंग के पास। लेकिन वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि डॉक्टर अभी लीव में है और एक नर्स से इंक्वायरी के बाद उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर योंग हुंग लीव में है इसलिए ताकि वो अपनी खुद की सर्जरी करवा सके। यानी कि डॉक्टर योंग हुंग काफी बीमार है एंड शायद उनके पास ज्यादा दिन भी नहीं है, वो अपने लास्ट डेज में है, इसलिए वो अपना टूर भी नहीं जा सके एंड एज अ रिजल्ट सब्स्टिट्यूट ट्रिप को अप्लाई किए थे। एंड फाइनली वो अब अपनी पूरी लव स्टोरी शेयर करना शुरू करते हैं। वो और हारुको एक साथ कोरिया में आर्किटेक्चर
की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन ये दोनों के पास पैसे नहीं थे। बहुत स्ट्रगल किया दोनों ने। डॉक्टर योंग हुंग तो अपनी कॉलेज क्लास मिस करके ट्यूशन पढ़ाने जाते थे, वहीं हारुको किसी स्टोर में काम करती थी। वो लोग खुद चल के जाते थे ताकि बस फेयर बचा सके। ऐसे होटल में खाना खाते थे जहाँ 2 लोग के रहने पर एक प्लेट की प्राइस हाफ हो जाती थी। लेकिन इतनी पैथेटिक और मिजरेबल लाइफ के बाद भी जब ये दोनों मिलते थे तो लाइफ बहुत रिलैक्सिंग और पीसफुल लगती थी। जब जब डॉक्टर योंग हू उसके साथ टाइम स्पेंड करते थे तो वो लाइफ उनके लिए हेवन होती थी। मतलब उस टाइम वो भूल जाते थे रियल लाइफ की हार्श रियलिटीज को। फिर एक दिन हारुको एक आइटिनरी चार्ट बना रही होती है कि जब हमारी सेविंग्स ज्यादा हो जाएंगी ना तो सबसे पहले हम लोग यहाँ टूर करेंगे, मेरे होम टाउन जापान में हाकाडाटे। लेकिन योंग हुंग कहते हैं कि नहीं, मैंने और सेविंग्स कर लिए तो हम लोग यूरोप टूर पे जाएंगे। लेकिन हारुको बार बार कहती है कि नहीं, पहले मैं अपना होम टाउन ही ट्रैवल करूंगी तुम्हारे साथ हाकाडाटे। जिस पर यूरोप का ट्रैवल का सपना देख रहे योंग हुंग भी अग्री कर जाते हैं एंड हारुको को वो आइटिनरी चार्ट प्रिपेयर कर लेती है उसी दिन। फिर एक मिस हैपनिंग होती है। एक दिन योंग हू के सारे सेविंग्स के पैसे लेकर हारुको वहाँ से भाग जाती है हमेशा के लिए, जैसे कि लास्ट एपिसोड की स्टार्टिंग सीन में दिखाया गया था यंग हारुको को। एंड ये सारी बातें सांग सिंह एकदम कामली सुन रहे होते हैं। एंड फिर एक दिन घर की सफाई करते करते योंग हू को वो आइटिनरी चार्ट मिल जाती है जिसको हारुको ने बनाया था एंड इसी चार्ट को वो रीन को दे देते हैं। बट दोस्तों, मुझे यहाँ एक चीज समझ नहीं आ रही, जिस लड़की ने योंग हुंग के साथ इतना बड़ा धोखा किया हो उसके लिए योंग हुंग आज भी डेस्परेट होकर एफर्ट्स लगा रहे हैं। आखिर उसने रीन को इसलिए भेजा उस सब्स्टिट्यूट ट्रिप में ताकि उसे हारुको मिल जाए। रियली में दोस्तों, इसे कहते हैं पैशनेट लव, बियॉन्ड द बाउंड्रीज लव। एंड सांग सिंह सोच रहे थे कि जरूर उनको किसी की सर्जरी करनी होगी, इसलिए वो उस ट्रिप में नहीं जा पाए। बट एक्चुअली में तो डॉक्टर योंग हुंग की खुद की सर्जरी होनी थी। एंड लास्टली उनके लाइफ की अब काउंटडाउन शुरू हो चुकी थी। एंड जब किसी इंसान को पता चले कि उसकी लाइफ के बस गिनती के दिन बचे हैं तो आपका रिग्रेट के सिवा कुछ नहीं मिलता। डॉक्टर हुंग कहते हैं कि मैं वरी कम करता हूँ, ट्रैवल ज्यादा करता हूँ, लव भी ज्यादा करता हूँ एंड एट द एंड ऑफ माई लाइफ मैं खुद से कह पाता हूँ कि लाइफ में मैंने सारे एडवेंचर किए हैं, मुझे अब रिग्रेट नहीं। बट अब बहुत देर हो चुकी है, इसलिए वो सांग सिंह को एडवाइस करते हैं कि जब तक लाइफ है तब तक हर वो काम करो जिससे हार्ट बीट ज्यादा हो सके, हर वो एक्साइटमेंट, हर वो थ्रिल, क्योंकि लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ में तुम्हें मेरे जैसे रिग्रेट ना हो। अब इस इमोशनल मीटिंग के बाद सांग सिंह रीन को कॉल करके बता देते हैं कि यस, हारुको वही लड़की है, डॉक्टर की एक्स लवर। एंड डॉक्टर योंग हुंग का कल ही सर्जरी है एंड रीन की कल की रिटर्न फ्लाइट भी है, यानी कल ही उसे एक इम्पोर्टेंट लास्ट टास्क को कंप्लीट करना है। इसलिए वो अच्छे से फिनिश करने का ब्लेसिंग्स देकर सांग सिंह का फोन रख देती है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक फनी मोमेंट को दिखाया गया है आफ्टर लॉट्स ऑफ सेंटिमेंटल मोमेंट्स। सांग सिंह यॉन सियोक से पूछते हैं कि अगर कल तुम मरने वाले हो तो आज तुम क्या करना चाहोगे। यॉन सियोक कहते हैं नॉट श्योर, मैं तभी सोच पाऊंगा जब मैं रियली में कल मरने वाला हूँ, ऐसे में मेरे को थॉट्स नहीं आएंगे। सांग सिंह फिर पूछते हैं जस्ट अज्यूम करो और अज्यूम करके तुम मुझे बताओ। यॉन सियोक फिर कहते हैं इतना फालतू और घटिया थॉट कोई इंसान क्यों अज्यूम करेगा। अब यहाँ पर सांग सिंह फाइनली गुस्सा से झल्ला जाते हैं और पूछते हैं कि क्या मैं गधा हूँ जो एक ही चीज बार बार पूछ रहा हूँ। जस्ट अज्यूम करके एक हाइपोथेटिकल ओपिनियन बताओ और कुछ नहीं। दोस्तों, ये जो सांग सिंह का झल्लाने वाला सीन था, यहाँ पर मुझे बहुत हंसी आई। ओके, अब इसके बाद यॉन सियोक फाइनली अपना एक सेंसिबल आंसर देते हैं। वो कहते हैं कि मरने से पहले वो सिर्फ लव को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। वो एक कोट भी कहते हैं डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग का ऑन लव, दैट इज इफ पीपल यू लव आरंट वेयर यू आर देन द यूनिवर्स वुडंट मीन मच। दोस्तों, इस कोट का मीनिंग होता है चाहे यूनिवर्स कितना भी बड़ा, खूबसूरत और मिस्टीरियस हो, अगर हम उन लोगों के साथ नहीं हैं जिनसे हम प्यार करते हैं तो वो यूनिवर्स हमारे लिए ज्यादा मीनिंगफुल नहीं होता। ये कोट ये एम्फसाइज करता है कि हमारी लाइफ का रियल एसेंस और वैल्यू रिलेशनशिप और प्यार में है, ना कि सिर्फ स्पेस, स्टार्स या नॉलेज में। शॉर्ट में, लव गिव्स मीनिंग टू लाइफ, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। दोस्तों, एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ, मैक्सिमम कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा में लव को एक अलग लेवल पर रखा गया है। मतलब एकदम प्योर, सेल्फलेस, अनकंडीशनल टाइप, मतलब एक इटर्नल कोर को फील कराया जाता है। इंडियन बॉलीवुड वेब सीरीज टाइप नहीं, जहाँ लव
लव को एक वल्गर सब्जेक्ट बना के रख दिया गया हो, इसलिए मुझे कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा बहुत पसंद है। ओके, लेट्स कम बैक टू द स्टोरी। अब रीन को पता चल चुका होता है कि हारुको कौन है, इसलिए वो आधी रात को ही हारुको को ढूंढने निकल जाती है एंड वो उस रेस्टोरेंट में पहुंचती है जहाँ पर उसने कैरेट सूप ऑर्डर किया था एंड उस लेडी से हारुको के बारे में पूछती है। इधर हारुको की बैक स्टोरी को दिखाया जाता है, जहाँ एक दिन हारुको की सिस्टर उसे कॉल करती है और उससे कुछ पैसे मांगती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और उसे किसी भी हाल में अपने बच्चे को बचाना है और उसका हारुको के सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं है और वो बहुत रिक्वेस्ट करती है। और शायद दोस्तों यही वो रीजन रहा होगा कि हारुको को अपनी प्रेग्नेंट बहन और उसके बच्चे को बचाने के लिए योंग हुन के घर से चोरी करनी पड़ी और अपना रिश्ता खत्म करना पड़ा। फिर प्रेजेंट में हारुको एक जगह साइलेंटली बैठी है एंड तब उसकी बहन उससे वहाँ मिलने आती है, बट हारुको अपनी बहन से बहुत नफरत करती है। वो उसे एक वुडवर्म बुलाती है, मतलब एक ऐसा कीड़ा जो लकड़ी में ही रहता है और उसे ही खाता है। उसकी बहन हारुको का बर्थडे सेलिब्रेट करने आई थी, लेकिन हारुको उसे डांट के भगा देती है। अब हारुको अपनी बहन के लिए अपने लवर के घर चोरी की थी और शायद यही गिल्ट हारुको को आज तक चैन से रहने ही नहीं दिया। शायद वो इस गिल्ट से इतना दब गई कि वो अपनी बहन को कभी माफ ही नहीं कर पाई। फिर गुस्सा होकर उसकी बहन वहाँ से चली जाती है, बट रास्ते में ही उसकी मुलाकात रीम से हो जाती है। फिर वो रीम को लेके अपने साथ घर ले आती है और वो हारुको के बारे में बताती है कि वो एक चोर नहीं है। एक्चुअली दोस्तों, अगर आप लोगों को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में जब रीम और हारुको एक रेस्टोरेंट में थे, तब वहाँ पर एक वियर्ड कपल आया था जिसे देखकर रीम वहाँ से भाग गई थी। वो वियर्ड कपल में जो लेडी थी ना, वो लेडी हारुको की बहन थी एंड जहाँ हारुको उस लेडी का पर्स चोरी कर रही थी, इन रियलिटी वो सिर्फ मजाक कर रही थी और बाद में वो पर्स उसने उसे वापस कर दिया था। उसका मोटिव ये था कि वो पैसे कम खर्च करे एंड ये पर्स रिटर्न करने वाला पार्ट रीम ने शायद देखा ही नहीं। अब ये बात जानकर रीम को हारुको बहुत अच्छी लगने लगी एज अ पर्सन एंड अब रीम ये सारी डिस्कशन योन सियोक के साथ करती है वीडियो कॉल पे एंड वो डॉक्टर योंग हुन के बारे में भी पूछती है, उनकी सर्जरी के बारे में, जिस पर योन सियोक कहते हैं कि सिचुएशन इतनी ऑप्टिमिस्टिक नहीं लग रही। ये सब सुन के रीम खुद से सॉरी फील कर रही थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, यहाँ रीम का लास्ट टास्क था एक सनराइज को कैप्चर करना, इसलिए वो एकदम डार्क में ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती है। इधर डॉक्टर योंग हुन का भी आज फाइनल सर्जरी है, इसलिए वो भी तैयार हो रहे होते हैं एंड डॉक्टर योंग हुन के चेहरे में एक मिक्स्ड इमोशन था कि पता नहीं वो इस सर्जरी के बाद जिंदा रहेंगे भी या नहीं। एंड सांग सिंह आके उन्हें मोटिवेट करते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट कहते हैं एंड इधर रीम फाइनली एक लाइव सनराइज को रिकॉर्ड कर लेती है, जो कि सच में एकदम सीनिक ब्यूटी थी एंड तभी उसे एज प्रेडिक्टेड हारुको वहाँ मिल जाती है। एंड दोस्तों, डॉक्टर योंग हुन ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले एक वीडियो बनाते हैं हारुको के लिए। हो सकता है ये उनका लास्ट वीडियो हो और वीडियो में कन्फेस करते हैं कि हारुको को वो आज भी बहुत मिस करते हैं। वो उसे थैंक यू कहते हैं क्योंकि हारुको की वजह से उनकी 20s वाली एज काफी ज्यादा ब्राइट गुजरी थी। उसके साथ बिताया हुआ हर मोमेंट उसके लाइफ का प्रीशियस मोमेंट था। एंड दोस्तों, पूरे कॉन्फेशन में वो चोरी वाली बात तो कहीं जिक्र ही नहीं की गई। ऐसा लग रहा था मानो डॉक्टर योंग हुन ने ही हारुको का के साथ धोखा किया हो, बट इधर हारुको उस वीडियो को देखकर रोए जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके सालों का गिल्ट आज निकल गया हो, उसे फ्रीडम मिल गई हो, बट अब बहुत देर हो चुकी थी। अब बिना देरी किए हारुको और रीम एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। आखिर इतने सालों के बाद हारुको को उसका लव मिला, बट कहीं देर न हो जाए पहुंचने में, इसलिए हारुको कंप्लीट साइलेंस एंड सैडनेस में है कि तभी योन सियोक रीम को कॉल करके बताते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा एंड ये बात सुनकर हारुको और रीम खुशी से चिल्ला उठते हैं और वो लोग फाइनली अपनी फ्लाइट की ओर चल पड़ते हैं। एंड लास्ट में सांग सिंह एक बहुत ही सूदिंग सॉन्ग गा रहे होते हैं एंडिंग सीन में एंड इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में फिर से एक नए एडवेंचर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।